हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेप्ट। आज का टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेप्ट। ठीक है। बेड डेप्ट आपका एक क्या होता है? लॉस होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड हम शो करते हैं। ठीक है। तो इस बेड बेड डेप्ट हमारे पास दो टाइप के बेड डेप्ट्स होते हैं। बेड डेप्ट के लिए आपको दो एडजस्टमेंट सीखना होता है। पहला बोल रहे हैं बेड डेप्ट जो है आपका गिवन इन अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। बेड डेप्ट आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगा तब क्या करोगे। और दूसरा बेड डेप्ट एज एन एडजस्टमेंट, वो या फिर आपको एज एन एडजस्टमेंट दिया है जिसका मतलब होता है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है। वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो आप क्या करोगे? एंट्री फॉर बेड डेप्ट टू बी पास्ड। इसका मतलब है कि अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो बेड डेप्ट है वो उसके लिए एंट्री आप पास कर चुके हो, जिसका मतलब होता है ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम। दैट मीन्स बोल रहा है कि एंट्री फॉर द बेड डेप्ट इज टू बी पास्ड। बेड डेप्ट का जो एंट्री है वो आप पहले से पास कर चुके हो, ऑलरेडी पास कर चुके हो। दैट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर। वो ऑलरेडी आप डिडक्ट कर चुके हो डेटर से। ठीक है। जिसको हम बोलते क्या हैं? एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट। ठीक है। क्या बोल रहा है? अगर आपके ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट का अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी उसके लिए एंट्री पास कर चुके हो और आप डेटर से माइनस कर चुके हो। ठीक है। आपको दोबारा डेटर से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप क्या करोगे? ये आपका एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे और बैलेंस शीट में बिना डेटर में से कोई भी अमाउंट माइनस नहीं करोगे और शो करोगे। ठीक है। बेड डेप्ट के लिए एंट्री क्या होता है? बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, फिर उस बेड डेप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट। ठीक है। ध्यान रहेगा ये। सेकेंड हमारा है कि अगर वो एज अ एडजस्टमेंट या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो आप क्या करोगे? तो बोल रहे हैं एंट्री फॉर अ बेड डेप्ट इज़ नॉट टू बी पास्ड। आप उसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट या एंट्री नहीं की हो। दैट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम अ डेटर। डेटर में से भी आप उसको एडजस्ट नहीं किए हो, जिसको हम बोलते हैं फर्दर बेड डेप्ट। ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है? दो तरीके का बेड डेप्ट होता है। एक होता है एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट और दूसरा क्या होता है? फर्दर बेड डेप्ट। ठीक है। एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट और फर्दर बेड डेप्ट। एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट का मतलब होता है जो बैलेंस शीट पे दिया हुआ है, और फर्दर बेड डेप्ट जो एडजस्टमेंट में दिया है। ठीक है। एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट का मतलब होता है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है और ऑलरेडी एडजस्टेड है। फर्दर बेड डेप्ट का मतलब होता है जो एडजस्टेड नहीं है। ठीक है। फिर हम देखे थे इसकी एंट्री बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर और प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेप्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन है, इससे हम समझते हैं कि क्या है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। इस पे बोल रहा है कि सन्ड्री डेटर आपके पास कितने के हैं? 1 लाख के हैं। और ये बेड डेप्ट दिया है 2,000। ये जो बेड डेप्ट दिया है ये आपका क्या है? एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट। इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट। ये बेड डेप्ट आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है। मतलब ये जो 2,000 रुपये है ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। मतलब ये जो 1 लाख रुपये आपका डेटर दिया हुआ है वो 2,000 माइनस करने के बाद है। आप अब दोबारा 1 लाख में से 2,000 माइनस नहीं करोगे। ठीक है।
फिर आप आओगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं, बोल रहे हैं राइट ऑफ 1000 एज अ फर्दर बेड डेप्ट। ठीक है, यहाँ आपको लिख के भी दिया है फर्दर बेड डेप्ट, नहीं भी लिखा रहता है तो ये आपका फर्दर बेड डेप्ट, ये आपका सेकेंड वाला है फर्दर बेड डेप्ट। बोला सो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, आपको क्या शो करने बोला है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बताना है। ठीक है, मैं अभी 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, ये आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन दिया है, और सेकंड बोल रहा है कि आप पास करो, एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ फर्स्ट केस मानते हैं, पहला केस मान लेते हैं, नो एडिशनल इन्फो गिवन। कोई एडिशनल इन्फो आपको गिवन नहीं और बोल रहे हैं इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है, ये आपका क्या हो गया फॉर्मेट। बेड डेप्ट आपके लिए एक लॉस होता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाओगे, टू बेड डेप्ट। कितने का था, 2000 रुपये का आपका ये ट्रायल बैलेंस में दिया था, एडजस्टमेंट तो अभी हमको मानने कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल सा आप शो कैसे करोगे, ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आप बनाओगे बैलेंस शीट। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट पे एसेट साइड आप डेटर शो करते हो, तो डेटर आप कितने का दिखाओगे, 1 लाख का दिखाओगे। ठीक है, ना कि 1 लाख माइनस 2000। क्यों, क्योंकि ये 1 लाख जो है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2000 है। समझ आया कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, फर्दर नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली बस शो करोगे। ठीक है, ये था अपना पहला केस। सेकेंड केस हम मान लेते हैं आपके पास एडिशनल मान के लेते हैं क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, सेकेंड केस इसी क्वेश्चन का, फर्दर बेड डेप्ट गिवन इन एडिशनल इन्फो। ठीक है, अगर एडिशनल में फर्दर बेड डेप्ट दिया है, कितने का दिया हुआ था, 1000 का। अब अगर आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो यहाँ आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बेड डेप्ट, टू बेड डेप्ट। ठीक है, बेड डेप्ट कितने का दिया हुआ था, ये आपका एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट है, इस पे आप ऐड क्या करोगे, फर्दर बेड डेप्ट। ठीक है,
फर्दर बेड डेप्ट कितने का है, 1000 का। टोटल आपका कितना हो गया, 3000 का लॉस हो गया बेड डेप्ट से। ठीक है, एडिशनल इन्फो में क्या चेंज आया समझ आ गया। अब इसी का हम बैलेंस शीट अगर बनाते हैं, सबसे पहले आप क्या लोगे यहाँ पे, डेटर लोगे 1 लाख, फिर इस पे लेस करोगे जो भी आपका फर्दर बेड डेप्ट है। ठीक है, फर्दर बेड डेप्ट आपका कितना है, 1000। एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट आपको नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, यहाँ पे सिर्फ फर्दर बेड डेप्ट। तो आपका डेटर कितना हो गया, 99 का। समझ आया क्या था डिफरेंस, एक बार चेक कर लेते हैं। आपको ये इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ था। फर्स्ट केस में माने कि हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या दिया हुआ था, डेटर का बैलेंस और बेड डेप्ट का। बेड डेप्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में और डेटर डायरेक्टली आ गया विदाउट एनी एडजस्टमेंट। सेकेंड में हम क्या देखें कि फर्दर बेड डेप्ट दिया हुआ है 1 लाख 1000 का, तो बेड डेप्ट एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट पे फर्दर बेड डेप्ट माइनस करके 3000 इधर दिखाए और बैलेंस शीट में एडजस्ट करके दिखाए। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट किस चीज़ का था, बेड डेप्ट का था। एक और टॉपिक हमारे पास आता है, सेकेंड टॉपिक है बेड डेप्ट रिकवर। ठीक है, बेड डेप्ट रिकवर का मतलब क्या होता है कि जो आपको लग रहा था कि ये पैसा लॉस हो चुका है अब मिलेगा नहीं, कुछ टाइम बाद आपको वो पैसा रिसीव हो जाता है। तो बेड डेप्ट रिकवर में आप क्या करोगे, सीधा ये बेड डेप्ट रिकवर आपके लिए एक प्रॉफिट है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करोगे एज बेड डेप्ट रिकवर। ठीक है, इसका जो जनरल एंट्री होगा वो क्या होगा, पहला आपको रिसीव होने का कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर। सेकेंड, ये बेड डेप्ट रिकवर को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का बेड डेप्ट रिकवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका सेकेंड टॉपिक है, सिंपल सा आपको दिया रहेगा बेड डेप्ट रिकवर, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड शो करोगे। जनरल एंट्री बोलेगा तो पहले रिसीव करने का एंट्री कैश टू बेड डेप्ट रिकवर, फिर बेड डेप्ट रिकवर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे नीचे लिख सकते हैं, जो भी आपका डाउट है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हैं 7065343581। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं।